ग्राउंड जीरो पर हम जा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आपकी बातों और वादों पर खरा उतरेगा। आज उसी कड़ी में मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 5 की गांव कोले खां से सर्व जाति यानी 36 बिरादरी की एक सांझी उम्मीदवार, नाम की बात करूं तो कमलेश देवी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि किन बातों को लेकर मैदान में आई और क्या रोड मैप रहने वाला है आगे आने वाले समय में, किस तरह से लोगों के बीच में जा रही है और किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। इन बस सभी बातों पर चर्चा करेंगे। कमलेश जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। कमलेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एजुकेशन जानना चाहूँगा, कितने पढ़े लिखे हैं, क्योंकि ये जिस पद पर आप दावेदारी कर रहे हैं और उस पर पढ़ी लिखी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, तो कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? पहले तो आप सभी को शुभ दीपावली। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इंग्लिश में और मैंने कोर्स भी किया है बीएड का। और मैं शिक्षा के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर, लड़कियों के खेल के ऊपर ही, और आगे भी इसी चीज़ के लिए इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। शिक्षा के ऊपर ही लड़कियों की शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए, ये सवाल मेरा इसलिए था कमलेश जी, क्योंकि आज अगर बात करें जिस पद पर आप बनेंगे, 11 गांव के लोगों की, 11 गांव के विकास की जिम्मेवारी आपके कंधों पर आएगी, तो उसमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब टेंडर पास होते हैं तो वो सभी टेंडर पढ़कर साइन किए जाते हैं ताकि लोगों के विकास की तरक्की जो है वो सही रास्ते पर जा सके, किसी तरह के भ्रष्टाचार के या कोई लेन देन का आरोप ना लगे। इसलिए हमने आपसे सवाल ही शिक्षित का जो है वो किया था। कमलेश जी, मेरा अगला सवाल ये है, 11 गांव में आप गए, धरातल पर आप डोर टू डोर गए हैं, गली में नुक्कड़ में आप गए, तो क्या समस्याएं 11 गाँव में देखी गई है? एक तो सबसे बड़ी समस्या देखी गई निकासी की, और सफाई के ऊपर बिल्कुल भी वो नहीं है। हमारा पहला प्रथम कार्य यही होगा, गांव-गांव में सफाई और निकासी के लिए नालियां पक्की करवाई जाएंगी। सफाई के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा अपने एरिया में। कमलेश जी, बात करें तो जो गांव की जो बेटियां हैं, शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो शहर में जाना पड़ता है, आसपास 10-12 किलोमीटर पर जाना पड़ता है। तो शिक्षा को लेकर भी कोई रोड मैप आपने तैयार किया कि गांव की बेटियां गांव में रहकर, बेटे गांव में रहकर शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें? हाँ जी, उनके लिए लाइब्रेरी की करेंगे हम व्यवस्था। और लाइब्रेरी के साथ साथ अगर टीचिंग के लिए टीचर्स वगैरह अवेलेबल हो सकेंगे तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि टीचर्स भी मिल जाएं। चलिए, लगातार आप 11 गांव में जा रहे हैं, तो लोगों का किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का सहयोग किस तरह से मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर किसी गांव में 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है जी। हाँ जी। गांव कोले खां की एक पहचान भी रही है। हाँ अगर पिछले 5-6 वर्षों की 5-6 कार्यकाल की अगर बात करें, जिसमें 30 साल की बात करें, हाँ, सर्वसम्मति से एक पहचान, भाईचारे का प्रतीक कोले खां रहा है। जी, तो आपको भी साझा उम्मीदवार गांव कोले खां? हाँ जी, हमारे गांव कोले खां से 5-6 योजना जो पीछे जा चुके हैं, सर्वसम्मति से ही सरपंच बना है। और अब भी गांव वालों ने मेरे को सर्वसम्मति से ही मेरे को उठाया है जिला परिषद में। और आसपास के जितने भी हमारे 3-4 गांव हैं, उनसे कोई उम्मीदवार भी नहीं है और उनकी भी हमें सांझी वो समर्थन मिला है। हाँ, तो चुनाव चिन्ह क्या है कमलेश जी? लोगों से क्या अपील रहती है? चुनाव चिन्ह भी जरा एक बार दर्शकों को बता दीजिए। आपके जो गांव के आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको चुनाव चिन्ह भी बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह मटका है और प्लीज मटके के निशान पर अपना बटन दबाएं और मुझे विजयी बनाएं। कमलेश जी से हम लगातार जान रहे हैं कि आखिरकार किन बातों को, किन मुद्दों को लेकर ग्राउंड जीरो पर जा रही हैं और लोगों का किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, गांव कोले खां से सांझी उम्मीदवार हैं कमलेश रानी। मटके का निशान चुनाव चिन्ह है। और आसपास के गांव की बात करूं, चाहे पिंजूपुरा हो, टुंडवा हो या और एक गाँव हो, उसमें कोई प्रत्याशी न होने के कारण पूरे तीनों गांवों ने कमलेश रानी को समर्थन दिया है और कोले खां की एक सांझी उम्मीदवार है। तो इस करके अगर आप चाहते हैं अपने गांव विकास को और तरक्की देना, तो आप आने वाली 30 तारीख को मटके के सामने वाला बटन दबाकर कमलेश रानी के हाथ को मजबूत करें, ताकि आने वाले समय में पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार आपके बीच है और आपके विकास के, गांव के विकास की और गांव की तरक्की का रास्ता कमलेश रानी के हाथों से होकर गुजरेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लगातार ऐसे प्रत्याशी को आपके सामने लाते हैं ताकि आप ये तय कर सकें, जहन में रख सकें कि आखिरकार कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे भाईचारे को बढ़ा सके और गांव में विकास की जो गति है और तेज से कर सके। तो ये जहन में बात रखकर जब आप वोट डालने जाएं तो
उस प्रत्याशी की वोट करें जिसको आपको लगता है कि हाँ, ये प्रत्याशी ही हमारे गांव की तरक्की का रास्ता जो है वो हो सकता है।